नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। जी हां, मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 4 ग्रहों का बदलाव हो रहा है और यह बदलाव पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। देश दुनिया पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो कि कई सारे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, शिक्षा के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि और विदेश यात्राओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सितंबर के महीने में 2 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है सितंबर के महीने में। 2 तारीख को शुक्र, जो कि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, ये अपनी राशि में तुला राशि में गोचर करेंगे और राजयोग बनेगा मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग। इस राजयोग से आपको किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बुध 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि, स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। बुध से आपको किस प्रकार के लाभ जो है मिलने वाले हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। सूर्य देव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में मित्र के घर में गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य का क्या प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल जो है नीच भंग राजयोग बनाएंगे 18 तारीख से। मंगल का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों ही कहीं ना कहीं राजयोग बनाएंगे। गुरु के द्वारा होगा हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। ऐसे में इन ग्रहों के बदलाव से हमारे किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके स्वामी के बारे में, जो कि मेष राशि और मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, शत्रु की राशि, बुध की राशि, मिथुन राशि में, पराक्रम भाव में। अब 3रे भाव में मंगल वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि बल पराक्रम का भाव ही है और मंगल यहां पर कारक माने जाते हैं। लेकिन यहां पर शत्रु के घर में विराजमान है, इस कारण से पूर्ण रूपेण उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन कुछ हद तक अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिलते हैं। अब यही मंगल 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, जो कि बल पराक्रम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धैर्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और यही मंगल 18 तारीख को पराक्रम के भाव को छोड़ करके सुख के भाव में आएंगे, जो कि यहां पर भी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के कारक माने जाते हैं। तो देखा जाए तो मंगल दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा और अचानक जो परेशानियां आ जा रही थी, वो परेशानियां जो है समाप्त होंगी। अचानक बड़े लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मंगल 18 तारीख के बाद जब राजयोग बनाएंगे, और ये जो राजयोग है ये शुभ राजयोग रहने वाला है, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है और गुरु के साथ जो है युति में मंगल का गोचर हो रहा है। तो समझिए कि ये राजयोग आपके लिए कई सारे क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेगा। अब यहां पर मंगल गोचर करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कैरियर के भाव में इनकी रहेगी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जिससे कार्य क्षेत्र पर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। कैरियर में कहीं न कहीं बेहतर स्थिति होने वाली है, क्योंकि यहां पर मंगल उच्च के होते हैं और यहां पर भी जो नीच के जो है, तो यहां पर नीच भंग राजयोग बन गया। तो दोनों ही जगह स्थिति अच्छी होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र पर मंगल का प्रभाव बड़ा शानदार रहने वाला है। वही सप्तम भाव में भी मंगल 4थी दृष्टि से 18 तारीख के बाद देखेंगे। तो व्यापारिक स्थिति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और दैनिक आय के लिए भी जो है मंगल यहां पर पॉजिटिव स्थिति में रहने वाले हैं। लाभ भाव में भी मंगल की दृष्टि रहने वाली है, जिससे लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और पूरे महीने हेल्थ आपका बेहतर रखने का काम भी मंगल करेंगे। धन के जो मालिक है वो शुक्र देव है और नीच राशि में गोचर कर रहे हैं।
2 तारीख तक। 2 तारीख को यही शुक्र है आ जाएंगे अपनी राशि तुला राशि में, यह सबसे बड़ा बदलाव है। जबकि देखा जाए कि धन भाव के मालिक नीच राशि में रोग ऋण शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर अच्छे नहीं माने जाते और वो भी नीच के हैं। लेकिन अब अपनी राशि में आएंगे और यहां पर बनेगा मालव्य नामक राजयोग और धन राजयोग। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम जो है शुक्र करने वाले हैं और मालव्य राजयोग से भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। लग्जरियस लाइफ देने का काम यहां पर शुक्र करेंगे। देखा जाए तो शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है, तो धन, कुटुंब और वाणी पर कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार जो लोग कर रहे हैं तो ये महीना व्यापार के लिए सबसे शानदार रहने वाला है, क्योंकि व्यापार के भाव के मालिक शुक्र है और व्यापार के ही घर में राजयोग में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि व्यापार में तो अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ी डील होने वाली है, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत शानदार रहने वाला है, या प्रेम संबंध में कोई समस्याएं चल रही थी तो यहां पर स्थिति बेहतर बनने वाली है। दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। देखा जाए तो पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करने का काम करेंगे। अब शुक्र जो है पूरे महीने यहां पर गोचर करने वाले, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। बुध देखा जाए तो आपके तीसरे भाव के मालिक, छठे भाव के मालिक पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। यहां पर बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, प्रेम संबंध के लिए भी यहां पर बुध अच्छे माने जाते हैं। बुद्धि को कहीं ना कहीं जो है विकसित करने का काम यहां पर बुध करते हैं और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों पर भी बुध का अच्छा प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन यही बुध अपनी राशि में आ जाएंगे 7 तारीख को, तो और अच्छी स्थिति है। कोई भी ग्रह जब अपने घर में आता तो सुकून तो मिलता ही है, सुकून तो देने का काम करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का काम करेंगे, बुद्धि बढ़िया रहेगी, अच्छे डिसीजन होंगे। और छठे भाव में रोग ऋण शत्रु कलह और कर्ज को समाप्त करेंगे, तो यह भी एक अच्छी स्थिति है। नौकरी के मालिक भी बुध हैं, नौकरी के स्तर को बेहतर करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार आपका समाप्त होगा, नौकरी का स्तर बेहतर होगा, प्रमोशन के योग भी यहां पर बनते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए स्थिति यहां पर बेहतर बनाने का काम बुध करेंगे। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, शानदार है। अब यहां पर बुध चाहे अस्त रहे चाहे कुछ भी रहे, अच्छे ही परिणाम यहां पर देने का काम करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में ज्यादा कोई भी ग्रह नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाता, चाहे वो कितना भी खराब हो। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति जो कि चौथे भाव में विराजमान है, कर्क राशि में, उच्च राशि में, और अब तो उदय हो गए हैं। अब ये यहां पर राजयोग का परिणाम आपको मिलेगा। अब यहां पर 2 राजयोग बन रहे हैं, एक तो मंगल नीचभंग राजयोग और गुरु हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अब 2 राजयोग से क्या फायदा होगा? जो लोग राजनीति में हैं और मेष राशि से हैं, मेष लग्न से हैं, उन लोगों को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने के योग है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है। जो लोग सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, ग्रोथ मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप वाहवाही लूट सकते हैं। साथ ही साथ जनता का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि देने का काम ये योग करेगा। दूसरी बात, यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी के लिए सोचे भी नहीं है, वो लोग भी इस टाइम पे प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यदि लंबे समय से आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो ये महीना आपके लिए शानदार है। आपके प्रॉपर्टी के संबंधों को कहीं ना कहीं जो है आपके हिसाब से जो है क्रय विक्रय करने का काम जो है मंगल और गुरु दोनों करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यदि बेचने वाले थे तो बिकेगी और खरीदने वाले थे तो आराम से जो है आसानी से आप खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने का योग भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। गुरु भाग्य के मालिक है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे, कई सारे राजयोग यहां पर बन रहे हैं, नीचभंग राजयोग, हंस नामक राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। और यह महीना बड़ा शानदार रहेगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि भाग्य का संबंध सुख से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सुखों में वृद्धि होगी और किस्मत का साथ मिलने वाला है।
पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान में वृद्धि करने का काम करेंगे और संतान पक्ष को भी मजबूत करने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति ने 9 नंबर और 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी समय बहुत शानदार है, यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अचानक जो खर्चे आ रहे थे, अचानक जो नुकसान हो रहे थे, वो अब जो है इस महीने से जो है कम हो जाएंगे या पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। और गुरु चौथे भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक बड़ा लाभ होते हुए यहाँ पर इस महीने देखने को मिल सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो इंश्योरेंस से हो, चाहे LIC से हो, किसी भी क्षेत्र से या लॉटरी से हो, कहीं न कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और कार्य क्षेत्र पर कहीं न कहीं इस महीने आप सुख महसूस करने वाले, कहीं न कहीं जो है टेंशन आपका दूर होने वाला है। जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो आपकी समाप्त होती हुई नजर आएगी और कहीं न कहीं एक सुकून वाला समय जो है सितंबर के महीने में व्यतीत करने वाले हैं। नवम दृष्टि अपने ही घर में शनि के ऊपर जो है गुरु की दृष्टि है, जिससे 7.5 जो आपके ऊपर चल रही है उसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु शनि को कंट्रोल करके रखे और शनि गुरु के घर में विराजमान है, गुरु शनि को देख भी रहे हैं। इस कारण से शनि की 7.5 में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिलने वाले हैं। जो 7.5 में परेशान है उन लोगों के लिए सितंबर का महीना काफी लाभदायक रहने वाला है। सूर्यदेव की सितंबर में क्या स्थिति रहेगी, तो सूर्यदेव जो है 17 तारीख तक अपनी ही राशि में रहेंगे। बड़े शानदार हैं सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए, ठेकेदारी के लिए, राजनीति के लिए, वही विद्यार्थियों के लिए, प्रेम संबंध के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए सूर्य यहाँ पर बड़े पॉजिटिव स्थिति में है। अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं आमदनी जो है यहाँ पर बढ़ाने का काम करते हैं और बढ़ाया भी है कई लोगों की। सूर्यदेव 17 तारीख को छठे भाव में आएंगे। छठे भाव में कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी नौकरी के लिए बेहतर माने जाते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं। तो दोनों ही जगह सूर्य की स्थिति बहुत शानदार है, यहाँ पर कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। सूर्य भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं, जो कि शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि देव के बारे में, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मालिक है आपके 10वें भाव और एकादश भाव के। 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक जो शनि नेगेटिव परिणाम दे रहे थे, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त अवस्था में थे, अब गुरु उदित हो गए हैं और शनि को जो है नवम दृष्टि से देख रहे हैं और शनि गुरु के घर में बैठे हैं, तो गुरु के कंट्रोल में है शनि। तो इस कारण से शनि कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। जो फिजूल के खर्चे हो रहे थे, जो अचानक खर्चे देखने को मिल रहे थे, उसमें लगाम लगेगा और शनि कहीं ना कहीं विदेश के क्षेत्रों से बड़ा लाभ देने का काम करने वाले हैं। तो शनि का जो बदलाव है ये आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। इसके बाद राहु जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं और मेष राशि वालों के लिए राहु शानदार है, क्योंकि लाभ भाव में राहु कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करते हैं। राहु से आप लाभ ले सकते हैं और वैसे भी राहु अब जाते जाते कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। और केतु पंचम भाव में बैठ करके केतु भी कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम जो है केतु करने वाले हैं। तो केतु भी एक अच्छी स्थिति में है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं रहने वाली है। तो राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों बड़े ग्रह हैं, ये आपके फेवर में रहेंगे। और शुक्र जो कि अपनी राशि में गोचर करेंगे, बुध अपनी राशि में गोचर करेंगे, मंगल राजयोग में रहेंगे, सूर्य अच्छी पोजीशन में रहेंगे। सारे ग्रहों की स्थिति तो सितंबर के महीने में बढ़िया है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो, ऐसी कोई स्थिति यहां पर नहीं है। जो सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलने के योग ज्यादा है। बशर्ते परेशानी कहां पर आ सकती है, आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा यदि मारक ग्रहों की है,
पाप प्रभाव में जो ग्रह है उनकी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती है। अन्यथा यदि योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, तो सितंबर का महीना लाजवाब रहने वाला है। लंबे समय से कर रहे इंतजार उन लोगों का जो है अब जो है इंतजार खत्म होगा और उनके कार्यों में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।